हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्नेहा एंड आई होप आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच ऑल द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जो भी लोग वीडियोस लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करिए कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस और मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी सी और भी वीडियो बनाने की कोशिश किया करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से बचे कैसे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि औरतों का फेवरेट है। मतलब कि आपको कोई कितना भी समझा ले, आपको ओवर थिंकिंग करनी ही है। जैसे कि ये हमारा एक फुल टाइम जॉब है और बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, मगर ओवर थिंकिंग सुबह से लेकर रात तक जब तक नींद नहीं आ जाती, ये हमारा फुल टाइम जॉब है। ऐसा नहीं है। देखो, ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है ना, उसको कम करने का मतलब है अपने दिमाग को शांत रखना, अपने दिमाग को चुप कराना कि आज के लिए बहुत हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू ओवर थिंक ऑन दिस मैटर मच, बिकॉज मेरे ओवर थिंक करने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। एक और बात, जब भी हम लोग प्रेजेंट में मौजूद है, मगर प्रेजेंट में फिजिकली है, हम लोग मेंटली इमोशनली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे हम लोग पास्ट की चीज़ों का रिग्रेट और फ्यूचर की चीज़ों की परेशानियाँ या फिर अजम्पशंस या फिर चिंता में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं ना कि प्रेजेंट, हमारा प्रेजेंट कभी रहता ही नहीं है। देखो, मेरे जो भी ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स हैं ना, कभी कभार मैं उनसे पूछती हूँ, यार क्या दिक्कत है, आप क्यों अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। आप लोग स्टार्ट बहुत जोश से करते हो अपना वेट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी, उसके बाद बीच में होता क्या है। तो ये एक लूप है जो कि मैं अभी आपको समझाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे, बस कल से मैं अपना जीवन बदलूंगी, मंडे से या 1 तारीख से मैं बदलने वाली हूँ सब कुछ। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई हाइड्रेशन, माई वर्कआउट, माई स्टेप्स काउंट, एवरीथिंग। 3-4 दिन ठीक से चलता भी है, 5वें 6ठे दिन आते आते आपका जो पैटर्न है ना, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा होने लग जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं है। अभी भी आप बहुत सारी ऐसी बुनाई कढ़ाई में लगे हुए हैं, पास्ट की और फ्यूचर की। आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है। ये जो आप आज जी रहे हो ना, ये कल, आने वाला कल, मतलब टुमारो में, ये आज जो आज प्रेजेंट है, पास्ट बनने वाला है। उसके बाद आपको आज के दिन का रिग्रेट होगा, यार वेस्ट कर दिया। ऐसे ही मैंने दिन, महीने, साल, हफ्ते, ये सब मेरे हाथ से निकल गया रेत की तरह और मैं कुछ नहीं कर पाई। आई वॉज जस्ट बिजी इन थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर एग्जामिनिंग। क्यों करना है ये सब कुछ? मैं बहुत सारे लोगों को यही चीज़ समझाती हूँ अपने लाइव सेशंस में भी, चैट्स के थ्रू भी, कॉल्स के थ्रू भी, कि यार देखो, आपके पास एक जीवन है, उसको पूरी तरीके से जी लो। कितनी बार मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ जो कि मैं आप लोगों के सामने भी बताना चाहूँगी। देखो, अगर आपको ना बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप एक स्पिरिचुअल एंगल से एक चीज़ सोच कर देखो। बहुत मुश्किल से ये इंसान का जीवन हमको मिला है, बहुत मुश्किल से हमको ये ब्रेन मिला है कि जिससे हम लोग अपने डिसीजंस ले पाए कि हमको अपना आज का जीवन कैसे स्पेंड करना है। क्यों आप इस लाइफ को इसलिए खराब कर रहे हैं? उसने मुझे ऐसा कुछ साल पहले बोल दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी क्या? क्या मैं इसमें एफर्ट डाल सकती हूँ क्या? आगे कैसा होगा? मेरे बच्चे कैसा पढ़ेंगे? मेरी लाइफ कैसी होगी? मैं घर लूँगी नहीं लूँगी? ये सारी चीज़ें, आप कुछ कुछ चीज़ें समय पर छोड़ दीजिए, टाइम पर छोड़ दीजिए। पास्ट में जितना भी आप जिस भी चीज़ के लिए हर्ट हुए हैं, उसको भी टाइम पर छोड़ दो। टाइम इज़ गोइंग टू हील एवरीथिंग। टाइम को भी टाइम दो। थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को सेट होने में। अगर आप सोचेंगे कि आज मैंने ये वीडियो सुना और उसके बाद मैं झट से अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को ख़त्म कर दूंगी, ये पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। थोड़ा थोड़ा करके आप हफ्तों में चेंजेस अपने अंदर देखना शुरू करेंगे। 2 हफ्ते का खेल है। 14 दिन, 15वें दिन से आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होगा कि यार मैं अब चीज़ों को ना, जो ऐसी चीज़ें जो कि मेरी लाइफ में इतना मैटर नहीं करती, मैं उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो अगर मैं स्पिरिचुअल एंगल की बात कर रही थी ना, बहुत मुश्किल से हमको एक इंसान का जीवन मिला है। हम लोग अपनी मर्जी से डिसीजन ले पाते हैं, चल फिर पाते हैं। उसके बाद भी अगर एक चीज़ सोचोगे, आप किसी डेयरी फार्म में जाओगे, आप किसी पोल्ट्री फार्म में जाओगे, आप स्ट्रे डॉग्स को देखोगे, स्ट्रे एनिमल्स को देखोगे, उनकी लाइफ क्या है? वो बंधे रहते हैं या फिर अगर वो खुले हुए हैं तो बेचारों पे इतना अत्याचार होता है। जानवर ही तो है। हम इंसान के रूप में, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी यही है
दैट हमको इंसान का जन्म मिला है। सेकंड चीज़, आप ब्लेस्ड मानिए खुद को अगर आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें सलामत है, आपका किडनी, लिवर ठीक से फंक्शन कर रहा है, आपको कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। देखो छोटी-छोटी जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स है ना, वो फिर भी हम लोग झेल जाते हैं, हम उनको रिकवर कर लेते हैं, पहले जैसे है उसी स्टेज पे वापस आ जाते हैं। बट अगर फिजिकल डिसेबिलिटी का इश्यू बहुत ज़्यादा किसी को होता है, सोचो उनकी डेली लाइफस्टाइल में कितना बड़ा इफेक्ट आता होगा। हम लोगों को खुद को ब्लेस्ड मानना है, ग्रेटफुल मानना है इस लाइफ के लिए जो भगवान ने हमको दी है। एंड आप इस इतनी बड़ी ब्लेसिंग को छोड़ के आप इतनी ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसे रह जाते हो कि आपका सारा समय खराब हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले यू आर इन अ ह्यूमन फॉर्म, यू शुड बी ब्लेस्ड। उसके बाद आप पूरा फिजिकली अगर आप फिट हो, यू शुड बी ब्लेस्ड। अपने आप को सोचो, एक सिनेरियो, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो कि मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स को करने को कहती हूँ। ये इमेजिन करो, इफ़ आप 35 के हो, आप सोचो अपने आप को ना 15-20 साल आगे बढ़ाकर देखो। मैंने आंखें बंद करी और मैं 50-55 ईयर्स की हो गई। अब मेरे घुटनों में थोड़ी-थोड़ी परेशानी शुरू हो गई। मैं जितना अच्छे से वॉक, रन, घर के काम कर पाती थी, मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ। उस टाइम पर आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके पास नहीं है, अपने लाइफ में बिज़ी हो गए। अभी जो छोटे थे आप उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर सकते थे, वो टाइम आप उनके साथ नहीं स्पेंड कर पा रहे हो। आपके बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, बट ओवर थिंकिंग के दलदल में आप इतना फँसे हुए हो कि आप उनमें इतना तवज्जो नहीं देते हो। सोचो, आप उस टाइम पे मांगोगे कि काश यार मैं 35 साल की दोबारा हो जाऊं, दोबारा से सब कुछ जी पाऊं। अब ये चीज़ आप तब भी सोच सकते हो अगर आप 50 साल के हो, और अगर आपने आंखें बंद करी आप एकदम 65 साल या 70 साल के हो गए। उस टाइम पर आप सोचोगे यार फिजिकल जो भी बीमारियां हैं उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह से घेर लिया है 65, 70, 75 में, काश मैं एक बार 50 की हो जाऊं, मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं, मैं वेट्स उठाना शुरू कर दूं, मैं प्रोटीन खाना शुरू कर दूं, मैं अपने बच्चों से एक बहुत बेहतर और रिलेशन बनाना शुरू कर दूं, काश मैं 50 की हो जाऊं। ऐसे अपने सिनेरियोज अपने आप को इमेजिन करवाओ। आप 20 के हो, 25 के हो, सोचो अगर मैं 40 की हो गई तो। ऐसे में जब आप वो सोचोगे ना, फिर आप जब यू विल कम बैक टू द प्रेजेंट सिनेरियो एंड देन यू विल बी ब्लेस्ड कि यार मेरे पास 15 साल और हैं, मैं अभी 50 की नहीं हूँ, मैं अभी 70 की नहीं हूँ, मैं अभी 35 की नहीं हूँ, मैं तो 20 की हूँ, मैं तो 30 की हूँ, मैं तो 40, जो भी आपकी करंट एज है। और तब सोचो मेरे बच्चे मेरे पास है, अभी छोटे हैं, मैं उनकी चीज़ें कंट्रोल कर सकती हूँ कि वो किस तरीके से आगे अपनी लाइफ जिए। मैं अपने ही थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने बच्चे को क्या बेटर फ्यूचर दूंगी। आप जो करेंगे आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने भी यही देखकर हम लोग भी बड़े हुए, अपनी मम्मीज़ का पैटर्न देखकर बड़े हुए। तो आप अगर इसी पैटर्न में घिरी रहेंगी, घर का काम करना, बाहर का काम करना, ग्रोसरी शॉपिंग करना, या फिर खाना बनाना, खाना सर्व करना, खाना खाना, एक एक थॉट में अगर आप बस खोई हुई है, या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में, प्रेजेंट कब जियोगे। ऐसा ना करें। आपके बच्चे धीरे धीरे करके, आपके स्पाउस धीरे धीरे करके, आपके फैमिली मेम्बर्स धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसीज कैच करते हैं। उसके बाद आप अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग दूसरों को सेट कर लेते हैं कि आपके साथ और कोई भी खुश नहीं रहना चाहेगा। जैसा आपका मूड रहेगा आप वैसे ही रहेंगे हमेशा। देखो मैंने पहले भी ये बात कही है, आपके दिमाग में अगर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, इतनी ज़्यादा आप इसको कंट्रोल दे सकते हैं कि जो शायद चीज़ 15 हफ्ते पहले या 15 साल पहले या 15 दिन पहले हुई है, कोई एक्सीडेंट, कोई रिग्रेट, कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट, कुछ भी ऐसा मतभेद जिसको आप अपने माइंड में रोज़ रिपीट करके उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे, और वो ही सीन रोज़ रिपीट कर रहे हैं और आप नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहे हैं, डाउनवर्ड वाइब्रेशन में जा रहे हैं, तो सोचो आपके दिमाग के अंदर कितनी पावर होगी कि आप अगर इसी चीज़ को बदलोगे, अगर आप सोचोगे नो ओवर थिंकिंग फ्रॉम टुडे, देन आप क्या बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। आपके दिमाग में अगर नेगेटिव चीज़ों की ताकत है तो पॉजिटिव चीज़ों की भी ताकत है। उस चीज़ को यूज़ करिए, उस पावर का इस्तेमाल करिए, अपने दिमाग के साथ, अपने दिल के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और एक बेहतर वाइब्रेशन में रखिए अपनी बॉडी को। अपने लिए कुछ करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा वर्कआउट करो। थोड़ा सा वर्कआउट से शुरू करो, थोड़े से स्टेप से शुरू करो, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। जब तक आपका रिश्ता खुद से मजबूत नहीं होगा, आप रिश्ते यूं ही बाहर ढूंढते रहोगे, एक्सपेक्टेशंस का बोझ डालोगे दूसरे के ऊपर और कभी भी हैप्पी स्टेट में नहीं आ पाओगे।
इसीलिए कहती हूँ, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको सबसे पहले खुद से रिश्ता मजबूत करना है, आपको खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करने के बहुत तरीके होते हैं, ढूंढो अपना तरीका, क्या हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है आप रिलेट कर पाए इस वीडियो से, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। अपने दोस्त और रिश्तेदार जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी तो उनके साथ शेयर करिएगा। आई वुड लव टू हैव देयर फीडबैक, आई वुड लव टू हैव देयर कमेंट्स टू। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में मेरे अंतर्मन से इतना ही। थैंक यू।